आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति का पार्ट 7 वीडियो में लेकर आए हैं। आज के वीडियो में हम लोग मोस्ट वीवीआई लॉन्ग प्रश्न को हल करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से लिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हम लोग सवाल को बारीकी से सॉल्व करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको पूरा का पूरा आ जाए। प्रश्न नंबर 1 में आपको दिया गया है कि प्रूव डैट कि कॉसेक ए माइनस साइन है। क्या आपसे बोला कि कॉसेक ए माइनस साइन है इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इजकल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। मतलब कि इसको इतना बराबर इतना प्रूव करना है, तब इजकल टू की इधर आपका LHS हो जाएगा और इजकल टू की उधर आपका RHS हो जाएगा। तो हम लोग LHS लेके चलेंगे और RHS ला के दिखाएंगे, या RHS लेके चलेंगे LHS दिखाएंगे। कभी कभी होता है कि आपको LHS भी लेके चलना पड़ता है और RHS भी लेके चलना पड़ता है, और दोनों के मान को क्या करना पड़ता है, बराबर या इक्वल टू उसको दिखाना पड़ता है। अब प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है कि प्रूव्ड है साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टैन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इजकल टू कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिख लिए, तो लिख लिए। उसके बाद क्या किया हम लोग कि इजकल टू की इधर आपका LHS आता है, LHS लेके इसको सॉल्व करते हैं, और RHS में आपको लाना है 1/tan ए प्लस कॉट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको दिया है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए आई इंटू सेक ए माइनस कॉस है। तो इससे पहले हम कुछ फार्मूला आपको बताते हैं कि फार्मूला आपको क्या हो जाएगा, वही फार्मूला बताएंगे जो यहाँ पर यूज होने वाला है। ठीक, तो आपको होता है कि साइन, क्या फार्मूला होता है कि साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए इजकल टू 1। तो कॉसेक ए इजकल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक ए इजकल टू हो जाएगा 1/साइन ए। तो क्योंकि इधर इसे इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर इंटू में है, तो इंटू में तो डिवाइड के रूप में जाएगा। और सेकेंड फार्मूला आपका हो जाएगा कि कॉस ए इंटू सेक ए इजकल टू 1। क्या बताएं कि कॉस ए इंटू सेक ए इजकल टू 1। तो आपको क्या हो जाएगा कि यहीं पर ही हम लोग सेक को छोड़ देते हैं, तो सेक ए इजकल टू क्या हो जाएगा 1/में कॉस ए। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कॉसेक ए, तो कॉसेक ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं 1/साइन ए, तो लिख देते हैं 1/साइन ए, और माइनस में साइन ए है तो साइन ए रहने दीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं था 1 है, इसको ब्रैकेट में घेर दीजिए। उसका इंटू है तो इंटू रहने दीजिए सेक ए, तो सेक ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सेक ए की जगह पर लिख सकते हैं 1/कॉस ए। तो 1/कॉस ए माइनस कॉस ए, इसके नीचे कुछ नहीं था 1। उसके बाद क्या करते हैं, इसको LCM ले लेते हैं। तो इसका LCM लीजिएगा तो साइन ए हो जाएगा, साइन ए हो गया। तो देखिए वो साइन से साइन कट जाएगा, तो आपका 1 है तो 1 बचेगा माइनस 1 में साइन ए नहीं है, तो साइन ए से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले से एक साइन ए है, देखिए इस प्रकार से कि पहले से एक साइन ए है और एक और ऊपर साइन ए जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन, तो साइन स्क्वायर ए तो लिख सकते हैं, इंटू में है इसलिए साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर ए, इसको ब्रैकेट में घेर देते हैं, इंटू उसी प्रकार इसको LCM ले लेंगे तो कॉस ए हो जाएगा 1 माइनस, और देखिए कॉस इसमें नहीं है तो कॉस से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए। अब एक और फिर से फार्मूला बताते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1 होता है, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1 होता है। तो देखिए साइन को इधर छोड़ देते हैं, तो साइन को इधर छोड़ दीजिएगा तो 1, माइनस प्लस में कॉस स्क्वायर, तो माइनस में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। या आपको मन है तो कॉस स्क्वायर को यहाँ छोड़ दीजिए, तो कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1 और माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो देखिए फार्मूला हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या बचेगा, नीचे आपका बचेगा साइन ए, और यहाँ पर क्या है इंटू है तो इंटू दे दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए लिखिए, नीचे क्या बचेगा, नीचे आपका बचेगा कॉस ए। तो उसका देखिए कॉस स्क्वायर ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए है तो इसको लिख सकते हैं कि कॉस ए इंटू कॉस ए। क्या लिख सकते हैं कि कॉस ए इंटू कॉस ए, और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका साइन ए है इंटू साइन स्क्वायर ए, तो इसको भी लिख सकते हैं कि साइन ए इंटू में साइन ए, और नीचे आपका क्या बच जाएगा, नीचे आपका बच जाएगा कॉस ए। तो देखिए
साइन ए से साइन ए कट जाएगा और कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, तो आपका क्या बच गया, आपका बच गया कि कॉस ए इंटू में साइन ए बच गया। तो इतना आपका आ गया। तो देखिए इसके आगे हम लोग कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको RHS में लाना है कि 1/tan a प्लस कॉट ए। तो क्या करते हैं कि जब LHS को सॉल्व किए तो आपको इतना आया, तो RHS को भी सॉल्व करके इतना ला के दिखा देते हैं, तो हमको LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो जाएगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि RHS लेके और कॉस ए इंटू साइन ए लाने का प्रयास करते हैं। यदि आ गया तो आपका प्रूव्ड हो जाएगा LHS बराबर RHS। तो हम लिखेंगे कि टेकिंग RHS आपका क्या है कि 1/में tan a प्लस कॉट ए है, कॉट ए। तो इसके लिए भी फार्मूला बताते हैं कि tan a बराबर होता है कि साइन ए बटा में कॉस ए। इस सब फार्मूला याद रखिए, सब फार्मूला को याद रखिएगा कि tan a बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए, और कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटा साइन ए। मतलब कि कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है कॉस ए बटे साइन ए। तो देखिए 1/, अब tan की जगह पर क्या लिख सकते हैं, tan की जगह पर लिख सकते हैं साइन ए बटा में कॉस ए। अब जोड़ है तो जोड़ लिखिए, और कॉट की जगह पर क्या लिखिएगा, कॉट की जगह पर लिखिएगा कॉस ए अब बटा में साइन ए। मेन बटा पर ध्यान देना है। अब उसका देखिए क्या करते हैं, उसका क्या है कि 1, अब मेन बटा आपका ये है, तो इसके सामने इक्वल टू का साइन देगा। अब देखिए कॉस और साइन का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉस और साइन का एलसीएम ले लेंगे, तो आपका हो जाएगा कॉस ए आई इंटू में साइन ए। तो देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या होगा कि कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन बचेगा, तो साइन से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन ए इंटू साइन ए। तो आपका हो जाएगा साइन ए स्क्वायर ए, जोड़ लिखिए। अब देखिए साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो कॉस बचेगा, तो कॉस ए से ऊपर क्या करिएगा, कॉस ए से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो कॉस ए इंटू कॉस ए, तो कॉस ए स्क्वायर ए इक्वल टू 1/, में क्या लिखिएगा, साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए। फार्मूला बताए थे देखिए कि साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो गया। बटा में क्या है, बटा में आपका कॉस ए आई इंटू में साइन ए है। तो उसके बाद क्या करते हैं कि ऊपर वाला को सेम लिख लेते हैं, मेन बटा आपका ये है, और बटा के नीचे आपका 1/cos ए इंटू साइन ए। तो क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, तो 1/1 इसको पलट दीजिएगा तो ऊपर चल जाएगा। तो देखिए कॉस ए इंटू साइन ए है, तो हम लिख सकते हैं कि साइन ए इंटू कॉस ए। 3 × 2 लिखिए, 3 × 2 लिखिए या 2 × 3 लिखिए, बात बराबर है। तो कॉस ए इंटू साइन ए था, तो हम लोग लिख दिए साइन ए इंटू कॉस। इसके नीचे क्या बच गया, इसके भी नीचे 1 बच गया। तो ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना, तो 1 में इतना से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। तो आपको RHS में क्या, LHS में सॉल्व किए थे क्या आया था, आपको जब LHS लेके सॉल्व किए थे तो आपको आया था कि कॉस ए इंटू साइन ए। और जब RHS लेके सॉल्व किए फिर भी आपका आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। तो हम लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि LHS लेके चले फिर भी वही मान आया, और RHS लेके चले फिर भी वही मान आया। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि LHS बराबर, तो हम लोग लिख देंगे लास्ट में कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो यहीं पर प्रश्न नंबर 1 जो है आपका प्रूव्ड होता है। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 को में दिया गया, तो सबसे पहले हम LHS लेके चलेंगे और RHS लाएंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं कि LHS, सबसे पहले हम इसमें LHS, अब प्रश्न यहाँ से देख कर लिख लीजिएगा, और हम लोग डायरेक्ट LHS लेके क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन लिख दिए 2 नंबर। तो हम लोग लिख देते हैं कि टेकिंग LHS। फिर से बोलते हैं कि प्रश्न यहाँ से लिख लेना है, और डायरेक्ट हम यहाँ पर इसका सोल्यूशन करके दिखा रहा है। तो आपका नीचे हो जाएगा LHS, क्या हो जाए, LHS आपका यही है कि साइन थीटा बटा में 1 - cos थीटा, अब प्लस में tan थीटा, अब बटा में 1 + cos थीटा, तो 1 + cos थीटा। RHS आपको याद रखना है कि लाना क्या है, लाना है आपका cosec थीटा इंटू में sec थीटा प्लस में cot थीटा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन है तो साइन लिखिए, और नीचे आपका 1 - cos थीटा है तो 1 - cos थीटा प्लस लिखिए। अब देखिए tan के लिए फार्मूला बताए थे, या फिर से हम बताते चलते हैं कि tan थीटा बराबर होता है
कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, इसके जबर लिखेंगे कि साइन थीटा अब बटा में कॉस थीटा, अब मेन बटा आपका ई वाला है तो इसके नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। और देखिए इसके नीचे कुछ नहीं था 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं था 1 है, मेन बटा आपका यही वाला है, मेन बटा आपका ई वाला है। तो साइन थीटा अब बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए किस प्रकार से कीजिएगा, जब मेन बटा आपका ई वाला है तो ऊपर वाला तो सेम लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि ऊपर वाला तो सेम जैसा रहेगा वैसा लिख देना है। क्या बोले कि मेन बटा को याद रखना है और ऊपर वाला जैसा रहेगा वैसा फोटो लिख देना है और नीचे वाला को पलट देना है। तो 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 है तो 1 ऊपर चल जाएगा और नीचे का क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ऊपर से ऊपर गुना नीचे से नीचे गुना, तो साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन थीटा और नीचे आपका क्या हो जाएगा कि कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए इतना तो हो गया। और इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या लेते हैं, जो रहता है नीचे वाला वही एलसीएम हो जाएगा। तो लिखते हैं हम लोग पहले कॉस लिख लेते हैं, तो कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, अब ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा तो आपका बच गया कॉस थीटा, अब ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, तो इतना से क्या ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन थीटा एक पहले से है तो साइन थीटा लिखिए, अब 1 माइनस कॉस से कट गया तो आपका बच गया है कॉस थीटा और बच गया आपका 1 प्लस कॉस थीटा, इतना बच गया है। जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे। अब देखिए 1 कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, तो देखिए कॉस थीटा कट जाएगा और 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा तब क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो पहले से एक साइन थीटा तो है और बाद में क्या है कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा से। फिर से देखिए 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कट गया था, कॉस और 1 प्लस कॉस से ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, पहले से साइन था, कॉस और 1 प्लस कॉस से कट जाएगा तो आपका इतना बचेगा, तो इतना से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो साइन था और इतना से क्या हुआ मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करते हैं कि इसको बारी बारी से इससे गुना करते हैं और ये दोनों को इससे गुना करते हैं। तो साइन थीटा कॉस थीटा को 1 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा हो जाएगा। जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा। याद रखिए ऐसे फोटो इस प्रकार से है कि साइन थीटा कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो देखिए इसको नहीं लिख सकते कि साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा आराम से लिख सकते हैं। हम लोग लिखेंगे कि साइन थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। उसका देखिए जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, साइन थीटा को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो आपका साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बच जाएगा। अब नीचे आपका क्या बचेगा, नीचे आपका बच गया कि कॉस थीटा अब ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा फिर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, इतना आपका बच गया। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये पूरा से पूरा क्या होगा, पूरा से पूरा कट जाएगा। तो आपका क्या फोटो बच गया, आपका फोटो बच जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा। तो इसको लिख लीजिए, हम लोग लिख लेते हैं कि आपका क्या बच गया, आपका बच गया साइन थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा बच गया। और नीचे देखिए नीचे आपका बच गया कॉस थीटा। अब इसके बाद एक फार्मूला बताते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, या एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए फार्मूला बन गया, ई 1 को है जो ए मान लेते हैं, 1 को क्या किए ए मान लिया और कॉस को आपको बी मान लीजिए। उसी प्रकार ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। तो क्या फार्मूला बन गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पर कितना, ए के जगह पर आपका 1 का स्क्वायर है और माइनस बी के जगह पर क्या है कॉस है, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। तो देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर। तो ए के जगह पर 1 तो 1 स्क्वायर माइनस बी के जगह पर कॉस, तो कॉस का स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं कि साइन, दोनों में से साइन कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें भी साइन इसमें भी साइन, तो साइन कॉमन ले लेंगे तो आपका बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा,
कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा और प्लस में आपका 1 बच जाएगा। और नीचे आपका क्या बचेगा, देखिए कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिखिए, आप आपका बचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। और इसके लिए फार्मूला बताते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा तो उधर जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा है तो साइन थीटा लिखिए और ऊपर आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और प्लस में आपका 1 और नीचे आपका क्या बच गया, नीचे आपका बच गया है कि कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको नहीं लिख सकते हैं साइन इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, आराम से लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा, या डायरेक्ट ई लिख दीजिए। तो देखिए साइन थीटा से साइन थीटा क्या होगा, कट जाएगा। तो आपका क्या बच गया, आपका बच गया कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 और नीचे आपका बच गया कि कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब देखिए ऊपर आपका जोड़ में है तो नीचे कुछ भी रहेगा तो दोनों के नीचे जाएगा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 तो जो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, तो इसको इस प्रकार से लिख देते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा अब इंटू में साइन थीटा, और क्या उसका प्लस है तो प्लस लिखेंगे 1 बटा में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। देखिए यदि फिर से इसका एलसीएम लीजिएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा और कट जाएगा तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1, तो ऐसा फोटो आ जाएगा। तो उसका हम लोग क्या करते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस यहाँ पर दूंगा, नीचे का कॉस है तो एगो कॉस से एगो कॉस काट दीजिए। तो आपका बच गया कॉस बटे आपका यहाँ पर क्या बच गया, देखिए 2 गो कॉस था, एगो नीचे कॉस था तो कॉस से कॉस कट गया तो ऊपर एगो कॉस बचा था कॉस थीटा और नीचे आपका क्या बच गया, नीचे आपका साइन थीटा बच गया और प्लस में देखिए 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा इंटू में 1 बटे साइन थीटा, आराम से लिख सकते हैं। देखिए इसका फोटो इस प्रकार से लिखें कि 1 बटे कॉस थीटा इंटू 1 बटे साइन थीटा, तो फिर से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 और नीचे मल्टीप्लाई कीजिए तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो चलिए अब देखिए इसके लिए फार्मूला 3 फार्मूला आपको बताएंगे, या इससे पहले हम बता चुके हैं तो वही फार्मूला क्या करता है आपको दिखा देते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम फार्मूला का उपयोग किए हैं कि देखिए कॉट थीटा बराबर होता है कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इसके जगह क्या लिखेंगे, इसके जगह लिखेंगे कॉट थीटा और प्लस में 1 बटे कॉस। तो देखिए यहाँ पर बताया ना कि कॉस ए इंटू सेक इक्वल टू 1, तो सेक ए इक्वल टू 1 बटे कॉस ए, तो 1 बटे कॉस ए के जगह क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेक ए लिख देते हैं आई इंटू 1 बटे साइन ए। तो देखिए 1 बटे साइन ए, फार्मूला को ध्यान से देखिएगा कि 1 बटे साइन ए इक्वल टू कॉसेक है तो कॉसेक ए लिखिए। चलिए इतना हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सजा कर लिख देते हैं। देखिए यदि 3+2 है तो 2+3 भी तो लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए इसको। तो देखिए इसको क्या करते हैं कि इसको पहले लिख देते हैं, तो सेक ए इंटू कॉसेक या प्लस में कॉट है, आंसर मिलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको थीटा कीजिए, इसको भी पलट दीजिए 3×2, 2×3 या 3×2 बात बराबर है, तो इसको पहले कर दीजिए। तो कॉसेक ए इंटू में सेक ए और प्लस में कॉट, सॉरी यहाँ पर ए नहीं, यहाँ पर इस समय आपका थीटा का प्रयोग होगा तो थीटा लिखिए। तो आपका कितना हो जाएगा, तो यही आपका RHS हो जाएगा। और देख लेते हैं कि RHS में क्या लाना था। देखिए RHS में आपको लाना था, LHS लेके चले और RHS में आपको लाना था कि कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस में कॉस थीटा। तो देखिए आपको वही ना ला के दिखा दी कि कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस में कॉस थीटा, तो RHS तो यहीं पर ही आपका ये क्या होता है, प्रूव्ड होता है। तो लास्ट में आपको लिखना है तो लिख दीजिएगा कि दिस इक्वल टू दिस, क्या लिखिएगा कि दिस इक्वल टू दिस प्रूव। तो यहीं पर ही आपका प्रश्न नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि आपका दोस्त भी अच्छा मार्क्स लाए और आप भी लाए और आप दोनों बहुत ही खुश रहें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।